और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। शिवसेना ने पार्टी के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। शिवसेना भवन में आज दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक के बाद एनडीए के उम्मीदवार को लेकर शिवसेना अपना रुख साफ करेगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सिर्फ दलित चेहरे को आगे कर दलित वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। दलित वोटों के लिए उम्मीदवार दिया होगा तो समर्थन हमारा नहीं होगा। अगर जनता की भलाई करने वाला होगा तो हम समर्थन करेंगे। तो शिवसेना पहले से ही एनडीए के लिए एक बड़ा सरदर्द रहा है। अमित शाह ने जरूर मनाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी खबर यह कि शिवसेना रामनाथ कोविंद के नाम पर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। 3 बजे कोई आखिरी फैसला होगा शिवसेना की तरफ से। शिवसेना का कहना है सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए रामनाथ कोविंद का नाम आगे करना ठीक नहीं है। राष्ट्रपतींची निवडणूक होते, राष्ट्रपती कोण होणार, कोणी झाला, आपल्या आयुष्यात फरक काय पडणार? दलित समाजाची मतं घेण्यासाठी म्हणून दलित जर का कोण करणार असेल तर मग त्याच्यामध्ये आम्हाला रस काय? पण जरूर जर का एखादा राष्ट्रपती झाल्यानंतर केवळ दलितांचं नाही तर देशाचं भलं करणार असेल तर राष्ट्रपती तुम्ही कोणी करा, शिवसेना तुमच्या सोबत आहे। पण केवळ मतांचं राजकारण करणार असाल, मतांच्या राजकारणाच्या मध्ये शिवसेना कधी पडू शकत नाही। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सीधे। 3 बजे शिवसेना की बैठक है। विनोद, हम सुन रहे थे उद्धव ठाकरे को, जिनका साफ तौर पर कहना है सिर्फ दलित होने की वजह से राष्ट्रपति बनाना और उससे समाज में कुछ बदलाव आएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं मानते। दरअसल दलित की वजह से आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये कड़े शब्दों में ये बात कहना है बताता है कि शिवसेना एनडीए के साथ नहीं जाने वाली है। देखिए, कल जिस प्रकार से शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी ने यहाँ पर दलित वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए एक दलित व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर दिया है। और उसी बारे में कल उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अगर दलित वोट बैंक के लिए आपने ये खेल खेला है तो हम आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा नाम जो देश की भलाई के लिए हो, चाहे वो दलित भी हो, तो हम आपके साथ हैं। आपने पिछले 2 राष्ट्रपति चुनाव में देखा होगा कि शिवसेना किस प्रकार से बीजेपी का सिरदर्द साबित हुई है। जो यूपीए ने जो 2 नाम दिए थे पिछले बार 2 चुनाव में, उनको उन्होंने समर्थन किया था। आज शिवसेना के पास 25,000 वोट है और वो वोट एनडीए के लिए काफी अहम माने जाते हैं। आज जो 3 बजे वाली बैठक थी, वो बैठक अब 6 बजे होगी। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में यह बैठक होनी है। पहली ये बैठक 3 बजे शिवसेना भवन बुलाई गई थी, लेकिन अब ये अहम बैठक 6 बजे मातोश्री पर होगी। उद्धव ठाकरे के अलावा पार्टी के जो तमाम जो शिवसेना के जो नेता है, वो नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे और कोविंद के नाम पर क्या फैसला लिया जाएगा इसके बारे में वो अब बताएंगे। लेकिन फैसला आज शाम तक शिवसेना अपना फैसला लेगी कि द्वारा घोषित उम्मीदवार का समर्थन इस राष्ट्रपति चुनाव में करती है या नहीं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 6 बजे अब शिवसेना की बैठक होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद विपक्ष की ओर से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम तय माना जा रहा है। बड़ी खबर, यूपीए की तरफ से लगभग ये तय माना जा रहा है कि यूपीए मीरा कुमार का नाम आगे कर सकती है। यूपीए की तरफ से एक दलित चेहरे के रूप में मीरा कुमार का नाम होगा या सुशील कुमार शिंदे होंगे। सूत्रों के मुताबिक दलित होने के चलते मीरा कुमार की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। मीरा कुमार के अलावा पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर भी विपक्ष के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 22 जून को बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है इसी बैठक में इन तीनों में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, एनडीए की तरफ से एक दलित चेहरे को आगे करने के बाद यूपीए और एंटी बीजेपी के पास दलित में से ही एक विकल्प तलाशना, वही ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत आसान नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो दलित समुदाय से आता है उसका विरोध किया जाए, लेकिन ये अपने आप में तय है कि कोई वॉकओवर देने जा रही है यूपीए, ऐसा नहीं होने जा रहा है।
यही तय किया जा रहा है कि कोई कंटेस्ट जरूर होगा और वो कंटेस्ट कैसा होगा उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और उसमें पेच ये है कि शिवसेना का रुख क्या रहता है। शिवसेना का रुख, अगर मान लीजिए इस बात को लेकर कि आप दलित राजनीति करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने एक आरोप जैसा लगाया है उद्धव ठाकरे की बातों से साफ लग रहा है, ऐसे में संभव है कि सुशील कुमार शिंदे एक ऐसे नाम के रूप में सामने आते हैं जो मराठी भी हैं, यानी कि शिवसेना के वोट उनको बहुत आसानी से मिल सकते हैं और खासतौर पर पूरी यूपीए के वो एक उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अब मीरा कुमार से ज्यादा संभावना दलित नेता के तौर पर भी एक ऐसे शख्सियत की हो रही है जिसका नाम सुशील कुमार शिंदे है। और दूसरी बात जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि वॉकओवर नहीं देना है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो है वो 2019 के लिहाज से लड़ना है और 2019 में विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा दिखे। इसके लिए जरूरी है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में सारे विपक्षी दल जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनका विरोध करें और चुनाव लड़े, भले ही इसमें हार हो जाए। जी संजीव, आप ये कह रहे हैं कि सुशील कुमार शिंदे कंसिडरेशन में सिर्फ इसलिए ऊपर होंगे क्योंकि शिवसेना पर नजर है? जी बिल्कुल। देखिए, शिवसेना ने पिछले चुनाव में जो साल 2012 में हुए थे उस वक्त उन्होंने एनडीए से अलग मत किया था और उसके पहले जो चुनाव हुए थे 2007 में प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से खड़ी हुई थी, उसमें भी उन्होंने अलग वोट किया था एनडीए से। तो उनका जो वोटिंग कैरेक्टर रहा है पिछले 2 राष्ट्रपति चुनाव में, वो देखते हुए यूपीए को बड़ी आशा है कि संभवतः इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और शिवसेना के जो वोट हैं वो कैंडिडेट को मिल सकते हैं यूपीए के, अगर वो महाराष्ट्र से हो। और संभवतः यही वजह है कि सुशील कुमार शिंदे का नाम अब ज्यादा ऊपर आ रहा है। संजीव, एक बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, दर्शक भी जिसका जवाब चाहते होंगे, क्योंकि बीजेडी और कुछ पार्टियां रामनाथ कोविंद के नाम पर लगभग तैयार हो गई हैं और सहमत हैं। ऐसे में क्या तकनीकी रूप से और इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में यूपीए और एंटी बीजेपी के पास वोट शेयर ज्यादा है, वो मजबूत स्थिति में, या आपको लगता है उसके बावजूद भी एनडीए विन विन सिचुएशन में? देखिए, वोटिंग अरिथमेटिक के अनुसार अभी कम से कम रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को कोई भी मुश्किल नहीं है। जब तक कि शिवसेना ये कह नहीं देती है कि हम विरोध में उतर रहे हैं, तब तक कोई मुश्किल नजर नहीं आती है, क्योंकि एआईएडीएमके के दोनों फैक्शन सपोर्ट करने जा रहे हैं। टीआरएस की तरफ से सपोर्ट घोषित हो चुका है। वाईएसआर यानी कि वाई राजशेखर रेड्डी कांग्रेस, जगन मोहन जिसके नेता हैं, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है और बीजेडी ने भी समर्थन दे दिया है। तो ये दल जो कि फॉर्मली एनडीए के फोल्ड में नहीं है, इन दलों ने अपना समर्थन घोषित कर दिया और ऐसे में करीब 60% वोट, करीब 60% से कुछ परसेंटेज ज्यादा ही वोट अभी श्री रामनाथ कोविंद के समर्थन में है। लेकिन मान लीजिए कि अगर शिवसेना अलग होती है तो वो मुश्किल। संजीव, आपके इसी जवाब के साथ एक बड़ी खबर भी आ रही, दर्शकों को बता दें कि एनडीए के पास कितना वोट कम है। एनडीए के पास बहुमत से 17,404 वोट कम है और बहुमत के लिए 5,49,441 वोट चाहिए। संजीव, तो सवाल यही है कि ये जो 17,404 वोट कम है, ये क्या बीजेडी, टीडीपी और टीआरएस को मिलाकर पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल पूरा हो जाता है। 4 दल हो जाते हैं, तमिलनाडु के एआईएडीएमके, आंध्र प्रदेश के टीडीपी और तेलंगाना के केसीआर की पार्टी और इसके अलावा जगन मोहन की पार्टी और बीजेडी का समर्थन, कुल मिलाकर करीब 60% वोट इलेक्टोरल कॉलेज जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसका वोट श्री रामनाथ कोविंद के समर्थन में फिलहाल जा रहा है। इसीलिए कहा यही जा रहा है कि भले ही कोई भी उम्मीदवार सामने आ जाता है यूपीए की तरफ से, ये टोकन फाइट होगी और भले ही शिवसेना की तरफ से भी समर्थन हो जाए, लेकिन एनडीए द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार की उम्मीदवारी को लेकर कोई संशय फिलहाल कम से कम। संजीव, यानी एक बात बिल्कुल साफ है, राष्ट्रपति का चुनाव लगभग ये तस्वीर साफ नजर आ रही है, चुनाव जीत हार से ज्यादा वैचारिक लड़ाई है। यहाँ देखिए, वैचारिक लड़ाई है और ये क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कभी भी 60-40 के रेशियो से राष्ट्रपति चुने गए हों ऐसा नहीं है, एक तरफा होता है। अमूमन यही देखा गया है, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको सबों का समर्थन मिलता है, या फिर कोई अगर विपक्ष के उम्मीदवार खड़े भी होते हैं उनको बहुत ही थोड़ा वोट मिलता है। यही एक इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें अगर 60% के आसपास वोट जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार पाएंगे तो करीब 40% वोट के आसपास
वो यूपीए के उम्मीदवार को भी मिलेगा। और ये जरा हल्का क्लोज कॉन्टेस्ट की तरह से देखा जा रहा है, लेकिन वो बात अपने आप जगह पर सही है कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और 2019 की लड़ाई के तर्ज पर देखा जा रहा है। इस लड़ाई को और कहा यही जा रहा है कि भले ही यूपीए हार जाए, यूपीए अपना उम्मीदवार खड़ा कर ये जताने की कोशिश करेगी कि आरएसएस के कैंडिडेट का समर्थन वो नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये संजीव हमारे सहयोगी दे रहे हैं, भले ही यूपी और एंटी बीजेपी या विपक्ष एक दूसरे उम्मीदवार और दूसरे नाम और दूसरे चेहरे के साथ सामने आए, लेकिन एनडीए मजबूत स्थिति में है। उनके साथ बीजेडी का लगभग समर्थन है, टीडीपी का समर्थन है, टीआरएस का समर्थन है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का समर्थन है। तो ये सब मिलाकर एनडीए उस स्थिति में है कि वो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनवाने तक पहुंच सकते हैं। खबरों